खटपट कब शुरू हुआ? उसके बाद तो सब दिल्ली है, बम्बई बैठक हुई ही नहीं। और महफिल लूटने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे 6 जो हमारे पार्टी है महागठबंधन के, और उन्होंने 10 लाख पेड़ को अडानी के नाम कर दिया, जिसको जड़ मूल से साफ किया जाए। 1050 एकड़ जमीन जो है अडानी ग्रुप को लीज पे दी गई है रास्तों सड़क पे। ये घोर अन्याय है वहाँ की जनता के साथ। मोदी जी ने खुद नारा दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, और उन्होंने 10 लाख पेड़ को अडानी के नाम कर दिया, जिसको जड़ मूल से साफ किया जाएगा। आप समझ सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये किसानों के साथ घोर धोखा है। बिहार में जो पर्यावरण की स्थिति हो रही है, उसमें 10 लाख पेड़ काट करके पर्यावरण के साथ क्या धोखाधड़ी हो रहा है, ये भी आप जानते हैं। मैं समझता हूँ बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। वो जानते हैं कि बिहार में मेरी सरकार नहीं बन रही है। इसके बाद हम अपने मित्र मंडली जो 2 ही है उनको ऑबलाइज नहीं कर सकेंगे, इसलिए सरकार जाने से पहले ही उन्होंने यह प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि नई नई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए सत्ता पक्ष कह रही है कि सब नई नई कंपनियों को ला रहे हैं, तो इसमें दिक्कतें क्या हैं? सवाल ये भी एक ही कंपनी है पूरे देश में, अनेकों कंपनी है। 1000 जमीन बहुत होता है, उसमें तो बहुत तरह का कंपनी बैठ सकता है। और जमीन बलजोरी लेना सरकार किसानों से ये उचित है? ये नियम है, कानून है, सबको धत्ते बैठाते हुए उन्होंने यह काम किया। लग रहा है कि इकलौती कंपनी के साथ जो है सरकार की सांठगांठ है। शुरू से है। देश में क्या है, हम 2 हमारे 2, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, यहाँ अडानी, अंबानी, बस 4 आदमी का पूरे देश में राज है। सीट बंटवारे को लेकर कुछ बात कर लेते हैं कि लगातार ये हो रहा है कि आप 70 सीट पे आपने दावा कर दिया है और भीतर महागठबंधन के अब खटपट भी चलना शुरू हो गया है। ऐसी बातें कोई खटपट नहीं है, अभी सीट की बात नहीं हुई है। अभी 15 दिन तक राहुल गांधी जी के यात्रा में हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे, सारे दल के लोग थे। खटपट कब शुरू हुआ? उसके बाद तो सब दिल्ली है, बम्बई बैठक हुई ही नहीं। जब बैठक भी होने वाली है 24 तारीख को, तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं पटना में। वो तो CWC की बैठक है, उसमें पूरे देश के लोग आएंगे और अपना वो तो पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें महागठबंधन से उसको नहीं कोई लेना देना है। लेकिन महागठबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें सब कुछ तय होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जब SIR के खिलाफ तमाम महागठबंधन के चेहरे उतरे थे तो सारी महफिल जो है राहुल गांधी लूट ले गए और तेजस्वी यादव को पीछे कर दिया गया। उन लोग के पीछे उन लोग को कुछ बोलने के लिए नहीं है। कभी कहेंगे जो तेजस्वी यादव जी के पीछे हम चल रहे हैं, कभी कहेंगे राहुल गांधी जी के पीछे सब चल रहे हैं। मैं समझता हूँ उनके पास कोई इशू रहेगा तब न बोलेंगे कि मैं फलना काम किया, ये किया, देश का विकास किया। अभी उनको 1 महीना पहले से जनता का दर्द याद आ रहा है कि कहीं कुछ बढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ बढ़ा, जाते समय नहीं लोग लुटाते रहता है, उसी तरह से लुटा। ये बात मदन जी तो मानने पड़ेगा ना कि महफिल तो लूटा है कांग्रेस ने। कांग्रेस का वो जो पहले से इमेज था, इमेज थोड़ा बिल्डअप हुआ है और उसमें थोड़ा धूमिल तो तेजस्वी यादव हो ही गए। लगातार 3-4 महीने से कांग्रेस पार्टी पूरे मुस्तैदी से गांव लेवल पर काम कर रही है। और महफिल लूटने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे 6 जो हमारे पार्टी है महागठबंधन के, सब साथ घूम रहे थे। हम लोग की एकता देख करके जनता भी आकर्षित हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार को जाना बदलाव तय है। तो देखिए हमारे साथ मदन मोहन झा थे और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि इस बार जो बदलाव है वो तय है। और तमाम जो महागठबंधन है, जो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे कि महागठबंधन में कुछ खटपट चल रही है, तो उन्होंने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया कि तमाम महागठबंधन एकजुट है और इन्हीं एकजुटता के कारण जो है आज चर्चा में कांग्रेस के साथ साथ तमाम महागठबंधन की पार्टियां जो है वो आ गई है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।